नमस्कार, आप देख रहे हैं सम्राट शिवम ऑफिशियल चैनल। आज हम बात करेंगे पंजाब के अमृतसर ज़िले में हुए बाबा साहब के मूर्ति के ऊपर क्षतिग्रस्त किया गया और वहां पर प्रतिलिपि जलाई गई संविधान की। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर। सबसे पहले आप बताइए कि हमारे पंजाब में अमृतसर ज़िले में भारतीय संविधान की प्रतिलिपि जलाई गई और बाबा साहब की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मानवता के प्रतीक, विश्व के शांति को संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन वंदन करता हूँ। और संविधान के रचयिता, विश्व के को मानवतावादी देने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने देश की और बहुजन समाज की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ तक आए। इसके लिए मैं आपको दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। भैया जी, आपने सवाल किया है कि पंजाब में बाबा साहब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त किया गया। कारण ये बनता है कि जब तक विचारधारा मनवादी के लोग इस देश में व्यापक तौर पे रहेंगे, तब तक हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों को मूर्ति तोड़ने का काम करते रहेंगे। कारण है कि ये एक सूट बूट वालों को हजम नहीं कर पा रहे हैं। एक सूटर बूटर को जब ये हजम नहीं कर पा रहे हैं तो साथियों, भैया जी, जिस दिन बहुजन समाज के समस्त लोग सूट बूट में हो जाएंगे, उस दिन क्या होगा? इनकी सबसे बड़ी कमी ये ढूंढते हैं, इसलिए ये बार बार मूर्ति तोड़ने का काम करते चले आ रहे हैं। जब तक हम लोकतंत्र हमारे देश में जब तक लागू नहीं है, ठीक है, लोकतंत्र है, लोग आज़ाद हो गए, लेकिन जब तक सामाजिक लोकतंत्र लागू नहीं होगा तब तक बहुजन समाज के लोग आज़ाद नहीं हैं। इसलिए मैं लोगों से, या आपके चैनल के माध्यम से, मैं अपने बहुजन समाज के जुझारू साथियों को, क्रांतिकारी साथियों को निवेदन करूंगा कि टुकड़ों में ना बढ़ कर के संघ में रहें, क्योंकि संघ में अगर आप रहेंगे तो देश को और बहुजन समाज को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। और अगर संघ में रहेंगे आप, तो ऐसे जो जिनकी विचारधारा है बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने की, बाबा साहब के विचारों को ना मानने की, उनकी एक दिन जो उनकी मंशा है वो कामयाब चूर चूर हो जाएगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः आपके धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप अपने बहुजन समाज के बारे में एक चैनल के माध्यम से, चैनल के द्वारा बहुजन समाज की आवाज़ देश तक पहुँचाना चाहते हैं। मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। से वहाँ पर मूर्ति क्षतिग्रस्त तो हुई, लेकिन वो अकेला था, तो क्या उसके पीछे कोई राजनीतिक हाथ है या कोई प्रशासन या कोई उसको सपोर्ट कर रहा है? जैसे आपने जो क्वेश्चन उठाया है, पंजाब में पार्टी किसकी है? आपकी है। आपकी पार्टी भी इन्हीं दूषित मानसिकता के लोग उसमें बैठे हुए हैं, क्योंकि आप पार्टी भी बाबा साहब को हजम नहीं कर पा रही है। और जो अकेला तोड़ रहा था, वो पीछे से कोई उसको बैकिंग कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था, बल्कि सरकार कर रही थी। तो मैं पूरा दोष सरकार को दूंगा। यहाँ तक आप लोग चैनल के माध्यम से देश तक पहुँच गए, और वहाँ पे आप सरकार के क्या कान तक और क्या उनके दिमाग तक नहीं पहुंचा कि वहाँ पे बाबा साहब की इतनी बड़ी स्तंभ, कितने बहुजन समाज के कितने खून पसीनों का बना हुआ बाबा साहब का स्टैचू था, और उसको तोड़ रहे हैं। ये जरूर है कि इन्हीं जो दूषित मानसिकता के लोग हैं, उनकी एक अपनी सोची समझी रणनीति, इसके तौर से मूर्ति को तोड़ा जा रहा था। धन्यवाद सर। जैसे मूर्ति तोड़ी गई आपने कहा, लेकिन उस पर FIR भी हुआ, तो क्या आप FIR पर खुश हैं सर? FIR तो एक जो मूर्ति तोड़ रहा होगा, FIR तो एक फॉर्मेलिटी है। जैसे हमारे बहुजन समाज के लोगों का उत्पीड़न होता है, थाने पे पहुंचने के बाद में FIR तुरंत दर्ज कर लिया जाता है कि FIR दर्ज कर लो, कहीं आंदोलन ना छेड़ दें। तो इसी के तहत में ये
ये राजनीति का अपना जो उठक पटक है, जो राजनीति की चाल है, कूटनीति है, उसके तहत में FIR दर्ज किया गया है। अब आगे देखो वहाँ के वो मूर्ति तोड़ने में कितने लोग थे। वो अकेला तो व्यक्ति नहीं था, उसके पीछे एक सेना थी और सेनाओं को लेकर के मूर्ति को तोड़ा गया है। तो इसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक, क्योंकि आने वाला कल चुनाव है और चुनाव को देखते हुए एक राजनीतिक बाधा और बाबा साहब को अटैक किया जा रहा है कि बहुजन समाज कहीं आगे ना निकल जाए। जी सर, तो बहुजन समाज को ही क्यों अटैक किया जा रहा है? भारत देश में कई अन्य भी जातियां हैं, तो सिर्फ बहुजन समाज और दलित उत्पीड़न क्यों हो रहा है? इसलिए ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। इसलिए हो रहा है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद के बढ़ते कदम को देखते हुए बहुजन की एक आवाज़, जो कि गांव के गली गली तक जो लोग चंद्रशेखर जी को जानने लगे हैं और शोषित वंचित समाज के लिए रात दिन लड़ रहे हैं, और इस डर से ये बहुजन समाज के ऊपर अटैक, और मुख्य तौर से बाबा साहब को, क्योंकि बहुजन समाज बाबा साहब को मानने वाले में से है, इसलिए बाबा साहब को मूर्ति तोड़ करके ये अपनी जो कमी है उसको छिपाना चाहते हैं। कि उन पर FIR हो चुका है और वहाँ पर अभी तक पंजाब के जिला अमृतसर में अभी तक बंदी है, तो सर इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं अपने सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आपके चैनल सम्राट शिवम ऑफिशियल को धन्यवाद देता हूं कि आपने कदम उठाया है। मैं राम लखन गौतम, देवीपाटन मंडल मीडिया प्रभारी, बहुजन सुरक्षा अम्बेडकर आदमी। मैं यही कहना चाहता हूं कि उनके ऊपर जो दोषी हैं, बाबा साहब की जिस तरह से प्रतिमा तोड़ी गई है और संविधान की पंक्तियां पर आग लगाई गई है, उसमें मैं यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले उस व्यक्ति के ऊपर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज किया जाए। उसके बाद में अगर हो सके तो उसको मृत्यु दंड दिया जाए। ये अपमान बाबा साहब का अपमान है और ये अपमान हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं करती है आम आदमी पार्टी की सरकार और पंजाब में जो कृत्य हुआ है, तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इस पर हमारे ये भाई क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा नाम रामबचन गौतम है। मैं भीम आर्मी का जिला शासन गोंडा से हूँ। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस चैनल के माध्यम से हमारे बहुजन समाज की आप आवाज़ उठाने का काम करते हैं। मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पंजाब में जो हुआ है बहुत निंदनीय घटना है। उस घटना के बारे में अगर उस व्यक्ति को देशद्रोही का मुकदमा लगाकर उसको देश से बाहर नहीं किया गया, तो 24 घंटे के अंदर हम अपनी भीम आर्मी टीम लेकर के पंजाब को नीला करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ये बताइए कि अभी तक भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह के द्वारा अभी तक कोई टिप्पणी नहीं आई है, उस पर क्या कहना चाहिए? सर देखिए, वो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, हम उनके बारे में क्या कहें। वो खुद दिशा निर्देश अपना खुद लेके चलेंगे, क्योंकि कल इस समय पार्टी का चुनाव चल रहा है मिल्कीपुर में, उसमें सब व्यस्त हैं। लेकिन व्यस्तता को देखते हुए बाबा साहब की आवाज़ उनको उठाना चाहिए, ये हम आपके चैनल के माध्यम से उसको बताना चाहेंगे, उसके लिए निवेदन करना चाहूँगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद।